दोस्तों, चाइना भारत को लगातार काउंटर करने के लिए अलग अलग प्रयास करता रहता है और अब की बार तो उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब की बार उसने क्या किया है कि चाइना का जो पालतू देश है, एक तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया बांग्लादेश। इन दोनों को साथ लेकर चाइना के कुलमुंग शहर में एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें भारत को घेरने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब की बार जैसा चाइना चाहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जबकि इसके उलट हुआ है। अब की बार बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। शायद दोस्तों मोहम्मद यूनिस को भी अब यह समझ में आ गया है कि भारत के साथ रिश्ते बनाना ही बेहतर होगा, नहीं तो हम मिट जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अभी भारत ने जो बांग्लादेश के साथ जो कदम उठाए हैं, जैसे बांग्लादेशियों को यहां से पकड़कर नो मैंस लैंड में फेंकना हो, या फिर कहें बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करना हो, या फिर जैसे पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द किया है, वैसे ही भारत अब बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौता भी रद्द करने वाला है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की हालत बहुत खराब होने वाली है। शायद इनको यह समझ में आ गया है कि अगर भारत के साथ हमने रिश्ते अच्छे नहीं बनाए तो हमारा देश बिल्कुल बर्बादी के कगार पर जा सकता है। अब दोस्तों, ये पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। अभी दोस्तों खबर यह है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर तीनों की जो तिगड़ी है वो भारत को काउंटर करने का प्रयास कर रही है, भारत को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब की बार जो बांग्लादेश की सरकार है, मोहम्मद यूनिस की सरकार है, उन्होंने क्या कर दिया है, चीन को नो बोल दिया है और यूनिस सरकार ने भारत को एक ऑफर भी दे डाला है। अभी दोस्तों हुआ क्या, बांग्लादेश की जो विदेश मामलों के सलाहकार है मोहम्मद तौहीद हुसैन, उन्होंने गुरुवार को मतलब 26 जून को बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। तो इसमें तो पाकिस्तान और चीन को तो बड़ी टेंशन होने वाली है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं कि यह जो खबर थी, यह जो कुनमुंग में जो सीक्रेट मीटिंग हुई है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, इनमें चाइना ने अलग बयान दिया है, पाकिस्तान ने अलग बयान दिया है। चाइना ने क्या कहा है कि चाइना ने कहा है कि इस बैठक में तीनों पक्षों के बीच सहयोग पर व्यापार चर्चा की गई है और अच्छे पड़ोसी के तौर पर आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की गई है, जबकि पाकिस्तान ने इसके उलट बिल्कुल अलग कहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के बीच बना अलग गुट बताया। बांग्लादेश के पूर्व कार्यवाहक विदेश सचिव राहुल आलम सिद्दीकी ने चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग और पाकिस्तानी अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी के साथ बैठक में ढाका का प्रतिनिधित्व किया था। अब दोस्तों इन तीनों ने मिलकर एक साथ इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया था और साथ ही पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल अलग गुट बताया, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। अभी दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि तीनों देशों के बीच राजनीतिक बैठक कोई नहीं थी। यह पूछे जाने पर क्या बैठक का उद्देश्य भारत को दरकिनार करना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, बांग्लादेश ने बिल्कुल नकार दिया। तौहीद हुसैन ने कहा है कि मैं आश्वस्त करता हूं कि पड़ोसी देश भारत को लक्ष्य करके ऐसा नहीं किया गया है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बैठक यहां पर हुई थी। अब दोस्तों बांग्लादेश के सुर अचानक से ऐसे क्यों बदलने लगे हैं, क्योंकि भारत जिस भी तरीके से अब बांग्लादेश को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, तो बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि बिना भारत के बांग्लादेश का विकास संभव नहीं है। और मोहम्मद यूनिस को भी यह समझ में आ गया है कि अब तो वह थोड़े दिन के और बचे हैं, अप्रैल मई में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जाते जाते ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके भारत से रिश्ते अच्छे किए जाए। और दोस्तों इन्होंने एक और बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश और नेपाल के साथ ऐसी बैठक करना चाहता है तो इन्होंने एक तरीके से ऑफर दिया है भारत को। ऑफर यह है कि जैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिकूट संगठन बनाया है, इन तीनों ने मिलकर तिगड़ी बनाई है भारत को काउंटर करने के लिए। तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे, हम इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जबकि अगर भारत चाहे, भारत बांग्लादेश को साथ लेकर चले और दूसरा नेपाल को साथ लेकर चले, जो चाइना को काउंटर करने की रणनीति हो, तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं। ऐसी इच्छा इन्होंने जताई है कि भारत भी त्रिकूट संगठन बनाए, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भारत का, चाइना को काउंटर करने के लिए, तो हम उसमें भाग लेंगे और खुशी खुशी उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो दोस्तों अचानक से ही बांग्लादेश के सुर बदलने लगे हैं। शायद मोहम्मद यूनिस को भी यह समझ में आ गया है कि बिना भारत के अपनी पार पड़ने वाली नहीं है। अब दोस्तों चीन को इससे काफी टेंशन हो सकती है, क्योंकि भारत को काउंटर करने की उसकी जो रणनीति थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति थी, वो फेल होती दिख रही है। अब दोस्तों इनकी जो टेंशन है वो तो लगातार बढ़ने ही वाली है, क्योंकि चाइना ये चाहता था कि इन दोनों को साथ लेकर अगर वह भारत को काउंटर करेगा तो भारत के खिलाफ इससे बहुत बड़ा दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी टेंशन तो इतनी बढ़ गई है
क्योंकि यहां पर भी कौन बैठे हैं, यहां पर भी मोदी जी बैठे हैं। शायद भारत की विदेश नीति इस समय बांग्लादेश में बढ़िया से काम कर रही है, जिसकी वजह से इसको भी अब लक्षण आने लगे हैं, इसके भी दिमाग में कुछ न कुछ भेजे में अब जाने लगा है कि भारत के बिना कुछ संभव नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत को बांग्लादेश के ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्या बांग्लादेश ऐसा भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, या फिर भारत को बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए भारत को अपने अलग से कदम उठाने चाहिए? जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।